नए साल के आगाज के साथ ही पाकिस्तान की दिफाई सनत और फिजाई सलाहियतें एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू और बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के दरमियान होने वाली मुलाकात ने इस तवज्जो को मजीद बढ़ा दिया है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी फौज की शोबा ताल्लुकात यामा ने इंदिया दिया कि पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर जंगी तैयारा बांग्लादेश को फरोख्त किए जाने का इम्कान पैदा हो गया है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें सुपर मशाक तरबियती तैयारों की जल्द फराहमी पर इत्तफाक किया गया, जबकि JF-17 थंडर की मुमकिन खरीदारी पर भी संजीदा बातचीत की गई। इस पेशरफ के अगले ही दिन बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन $2 अरब के सऊदी कर्जों को JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों के मुआहिदों में तब्दील करने पर बातचीत जारी है। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक इस मुजव्वज़ा मुआहिदे की मजमूई मालियत $4 अरब तक जा सकती है, जिसमें इजाफी दिफाई साजो सामान भी शामिल होगा। ये पेशरफ गुज़िश्ता बरस सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद सामने आई है, जिसके तहत एक मुल्क पर हमले को दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी मुआहिदे से मुतालिक एक और अहम खबर भी सामने आई है, जिसके मुताबिक अब तुर्किया भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने इस दिफाई मुआहिदे में शामिल होने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से होने वाली बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि मुआहिदा तय पाने के कभी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर तुर्किया इस इत्तेहाद में शामिल हो जाता है तो यह ताउन एक नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसमें सऊदी अरब माली ताकत फराहम करेगा, पाकिस्तान एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत का हामिल होगा, जबकि तुर्किया अपनी जदीद दिफाई सनत और जंगी तजुर्बा इस इत्तेहाद में शामिल करेगा। इससे कबल दिसंबर के आखिर में यह तलाश भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने लिबियन नेशनल आर्मी के साथ अरबों डॉलर का दिफाई मुआहिदा तय किया है, जिसमें JF-17 थंडर और सुपर मशाक तरबीती तैयारों समेत जमीनी, बहरी और फिजाई साजो सामान की फराहमी शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक यह मुआहिदा 2.5 बरस में मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की लिबियाई अरब मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ खलीफा बिलकासिम से मुलाकात भी हो चुकी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि 2025 में पेश आने वाले वाक़यात ने JF-17 थंडर की आलमी साख और मांग में नुमाया इजाफा कर दिया है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा फिजाई तनाज़े ने JF-17 थंडर को आलमी सतह पर मजीद नुमाया कर दिया है। इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C, JF-17 और अमरीकी F-16 तैयारे इस्तेमाल किए, जबकि भारत ने राफेल, सखोए और मिराज तैयारों को मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद भारतीय तैयारे मार गिराए, जिसे बादअज़ां भारत ने जुज़वी तौर पर तस्लीम भी किया। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने न सिर्फ चीनी साख्ता फौजी साजो सामान की मौसर सलाहियत साबित की, बल्कि अपने मुकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों जैसे JF-17 थंडर, अल खालिद मैन बैटल टैंक और फतह सीरीज गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सलाहियतों का भी अमली मुजाहरा किया। JF-17 थंडर ने न सिर्फ 2019 बल्कि 2025 की झड़पों में भी अपनी जंगी काबिलियत मनवाई और दुबई एयर शो जैसे आलमी फोरम्स पर भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। दिफाई माहिरीन और साबिक एयर कमांडोर्स के मुताबिक JF-17 थंडर ने महंगे मगरबी और रूसी तैयारों के मुकाबले में मौसर कारकर्दगी दिखाकर खुद को एक काबिल एतमाद ऑप्शन साबित किया है। अगरचे ये 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारों का बराह रास्त मुतबादल नहीं, मगर 4.5 जनरेशन में ये एक मुतवाजन, कम खर्च और जदीद सलाहियतों का हामिल प्लेटफॉर्म है। इसकी कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के दरमियान है, जबकि राफेल जैसे तैयारे 90 से 100 मिलियन डॉलर से जायद में फरोख्त होते हैं, जिसकी वजह से महदूद दिफाई बजट रखने वाले ममालिक के लिए JF-17 थंडर एक पुरकशिश इंतखाब बन चुका है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा पाक भारत जंग में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र कर चुके हैं। अगर JF-17 थंडर की बात की जाए तो ये एक हल्का मल्टी रोल जंगी तैयारा है, जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा और चीन की चैंगडो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का मुश्तरका मंसूबा है। इस मंसूबे की बुनियाद 1990 की दहाई के आखिर में रखी गई, जबकि इब्तदाई पैदावार 2000 की दहाई के आगाज में शुरू हुई। इसकी तैयारी का 58% हिस्सा पाकिस्तान में, जबकि 42% चीन में मुकम्मल होता है। ताहम मुकम्मल असेंबलिंग पाकिस्तान में की जाती है। इस तैयारे में रूसी साख्ता इंजन और बरतानवी कंपनी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स नस्ब की जाती हैं, जो उसके बैनुल-अक़वामी मयार की अक्कासी करती हैं। JF-17 को पहली बार 2007 में अवाम के सामने पेश किया गया। ब्लॉक 1 वर्जन 2009 में पाक फिजाइया का हिस्सा बना, जबकि जदीद तरीन ब्लॉक 3 वर्जन 2020 में सर्विस में शामिल किया गया। ब्लॉक 3 को 4.5 जनरेशन के लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है, जिसमें जदीद एवियोनिक्स, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर हमला करने की सलाहियत और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने की सलाहियत शामिल है। आज JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का बुनियादी जंगी तैयारा बन चुका है और उसकी तादाद
150 से तजावुज कर गई है, जबकि माजी में पाकिस्तान फ्रांसीसी मिराज 3, मिराज 5 और चीनी J7 तैयारों पर इन्हिसार करता था। आलमी सतह पर म्यांमार JF-17 थंडर खरीदने वाला पहला मुल्क बना, जिसने 2015 में 16 ब्लॉक 2 तैयारे ऑर्डर किए, जिनमें से 7 अब तक फराहम किए जा चुके हैं। नाइजीरिया ने 2021 में 3 तैयारे हासिल किए, जबकि अजरबैजान ने फरवरी 2024 में 16 तैयारों का $1.5 अरब से जायद का मुआहिदा किया और नवंबर 2025 में JF-17 तैयारे अपनी विक्ट्री डे परेड में पेश किए। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने एक और दोस्त मुल्क के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का ऐलान भी किया है। अगरचे खरीदार का नाम जाहिर नहीं किया गया, इराक, श्रीलंका और सऊदी अरब भी गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इस तैयारे में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। इसी पस मंजर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान की असलहा साजी की सनत की कामयाबी मुल्क की मईशत का रुख बदल सकती है। उनकी बकौल पाकिस्तान के तैयारे जंग में आजमाए जा चुके हैं और इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि मुल्क को आइंदा 6 माह में IMF की जरूरत ना पड़े। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर ये दिफाई मुआहदे अमली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सनत बल्कि बरामदात, रोजगार और ज़र मुबादला के लिए भी एक बड़ी और फैसला कुन पेशरफ्त साबित होंगे।